नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आज जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में सक्रियता से यहां पर कई काम किए हैं, कई पहल जो है वो की हैं और साथ ही साथ गुरुग्राम के विकास को लेकर भी उनका एक विजन हमेशा से रहा है कि किस तरीके से गुरुग्राम में विकास को लेकर काम किया जाए और पर्यावरण को लेकर भी उन्होंने कई पहल की हैं। तो चलिए बिना देर किए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है गुरुग्राम से भाजपा के युवा नेता और साथ ही हरियाणा बीजेपी के पर्यावरण संरक्षण विभाग के प्रदेश प्रमुख का नवीन गोयल जी। स्वागत है सर आपका। नमस्ते जी अंजलि जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। नवीन गोयल जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे गुरुग्राम के विकास को लेकर आपने कई पहल किए हैं, कई कार्य आप लगातार करते आए हैं। तो गुरुग्राम के विकास को लेकर, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर और खासकर यहाँ की समस्याओं को लेकर आपका क्या विजन है? देखिए मैम, सबसे पहली अच्छी बात तो ये है कि हम गुरुग्राम के अंदर रहते हैं जी। आदमी सबसे पहले अच्छी लोकेशन पे रहना पसंद करता है। बिल्कुल। और गुरुग्राम आज देश और दुनिया के तमाम विकसित शहरों में और तमाम एडवांस कंट्रीज़ में एक हो गया है। आज गुरुग्राम साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये शहर पिछले 20-25 सालों में ही बढ़ा है। लेकिन देखिए, इस शहर की जो तरक्की हुई, जो पीछे की सरकारों ने की, वो अनप्लान्ड तरीके से करी। उसमें ये प्लानिंग नहीं करी गई कि पानी की निकासी किस तरीके से होगी, अगर हमारा क्राउड किसी कॉलोनी में बढ़ जाएगा तो बिजली का क्या सेटअप होगा, पीने के पानी की लाइनें किस तरीके से डालनी है, जो एक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी बेटर प्लानिंग नहीं करी गई। पीछे की सरकारों ने बिल्डरों को फ़ायदा देने के लिए मतलब एरिया और सेक्टर्स काटते चले गए। जबकि आप एडवांस कंट्रीज़ को देखोगे, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ को, वहाँ पे कोई भी सिटी डेवलपमेंट की प्लानिंग की जाती है या सिटी डेवलप की जाती है तो 100 साल आगे की प्लानिंग को लेकर के प्लानिंग की जाती है। आज बड़ी खुशी की बात भी है कि गुरुग्राम की जनसंख्या करीबन 40 लाख हो गई है। बहुत से अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पर आजीविका कमाने के लिए यहाँ पर लोग शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर तमाम अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग देशों के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। हरियाणा के 6300 गांव हैं। मैं मानता हूँ कि हर एक गांव के 2, 4, 5 परिवार यहाँ पर रहते हैं। तो देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है तो समस्याएं भी होना लाजमी है। बट मैं मेरी सरकार को, भाजपा सरकार को, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि आप अभूतपूर्व तरीके से काम किए गए। आप जब भी आप NH8 जिसको बोला करते थे, NH48 हो गया है, उस पर जब आते हैं तो बड़ा एक अच्छा फील आपको एम्बियंस मॉल से, दिल्ली से शुरुआत पे आता है। वहाँ पर अभी तो नीचे से अंडरपास रोड भी बना दिया है। वहाँ से लग कर के और मानेसर तक जितने भी हमारे पुल थे, जितने भी चौक थे, वहाँ पर सभी पर फ्लाईओवर बना दिए, अंडरपास बना दिए। काफ़ी ट्रैफिक मैनेज किया गया है, जो गुरुग्राम की तरक्की के ऊपर एक बड़ा एक में भागीदारी है। आने वाले 11 तारीख को माननीय राव इंद्रजीत साहब और माननीय गडकरी साहब, जो पूरे एक, मैं मानता हूँ कि देश की तरक्की में उनका बड़ा रोल है, जो गुरुग्राम से सोना मात्र 15-20 मिनट का रास्ता हो जाएगा। लेकिन देखिए, आपने कहा कि समस्याएं, तो गरीब आदमी से जुड़ी हुई समस्याएं भी बहुत है और ओल्ड गुड़गांव की समस्याएं काफ़ी हैं जिन पे अभी हमें काम करना बाकी है। जिसमें मुख्यतः मैं मानता हूं कि ओल्ड गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ना पहला मैं यहाँ का मुद्दा भी मानता हूँ और यहाँ की ज़रूरत भी मानता हूँ। दूसरा, यहाँ पे 900 मीटर का एक इलाका है जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। फरीदाबाद की तर्ज पर वहाँ जो घर बनाने का जो आवश्यकताएं हैं उनकी मूलभूत, सरकार से उनको फैसिलिटी है, वो फरीदाबाद की तर्ज पर मिले। वो इलाका कोर्ट में उसका मामला पेंडिंग है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपनी बात रखी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी उस बात को रखता रहा हूँ, आगे भी हम रखेंगे कि उसका इलाका 900 मीटर से 100 मीटर हो जाए। तीसरा, यहाँ का जो मेन बात है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि एक शीतला हॉस्पिटल के नाम से खिड़की माजरा में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। और ज़्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है और जल्दी काम करने की ज़रूरत है। सरकार की प्लानिंग में बहुत कुछ चीज़ें हैं, बट एक राजा जिसका नाम शेख मुकदम है, जो दुबई का राजा है,
उसके एक सोच ने दुबई को दुबई बना दिया, जहाँ पर पानी नहीं था, रेगिस्तान था, ना स्किल्ड लेबर थी, ना स्किल्ड लोग थे। तो क्यों ना गुरुग्राम के अंदर भी और अच्छे आईटी पार्क हों और अच्छे हार्डवेयर पार्क हों। ये विज़न है मेरा। परमात्मा कितनी ताकत देगा, कितना हम उसको कर पाएंगे। एरो पार्क होना चाहिए, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट कम्प्लेक्स बनना चाहिए। सरकार ने अभी सफारी पार्क को भी पास किया है, उस पर भी मुझे लग रहा है गैरतपुर बासपल्डा में वहाँ पे बड़ा एक सफारी पार्क डेवलप होने जा रहा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन भी किया है कि शीतला माता मंदिर तक बड़े बड़े द्वार बनाएं हाईवे से, माँ शीतला द्वार, माँ पांडव द्वार, गुरु द्रोण द्वार। मतलब गुरुग्राम को लेकर के एक बिल्कुल एडवांस मॉड्यूल, एक लक्ष्य दिमाग में है। ऐसा गुरुग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें औद्योगिक विकास हो, जिसके अंदर रोजगार के बहुत सारे अवसर हों, अब भी हैं, जिसमें चमचमाती सड़कें हों, जिसमें प्रदूषित मुक्त हवा हो। और ये बात कल्पना करेंगे जब भी तो पूरी होंगी ना जी। उसके लिए कल्पना भी है और उसके लिए काम भी कर रहे हैं और उसके लिए रोड मैप भी है और सरकार की भी इच्छा है। बस ये होता है कि सही टाइम पे सही बात क्लिक हो जाए। कभी भगवान ऐसा मौका दे कि हरियाणा की बड़ी पंचायत में जाकर के आवाज़ उठाने का मौका मिले, तो ये सब आवाज़ उठाने का मेरा मन है और गुरुग्राम के लिए एक बड़ा लेवल पे कुछ काम करने का भी। बिल्कुल, एक वास्ट विजन के तौर पर आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। लेकिन अगर आगामी नगर निगम चुनाव की अगर बात की जाए सर, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में मुझे काम करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब सबसे पहले राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए। पार्टी का हर एक जनप्रतिनिधि कह लीजिए या पदाधिकारी कह लीजिए, दिन रात संगठन कैसे मजबूत हो और संगठनी सेवा के माध्यम से, सेवा इस संगठन के माध्यम से। कोरोना में भी संगठन ने बहुत काम किया। अभी पर्यावरण के दिन है, कल भी हमने पूरे पर्यावरण विभाग ने पूरे प्रदेश में पौधारोपण किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती पर। हर अलग अलग सब्जेक्ट पे पूरा संगठन काम करता है। हम चुनाव को एक उत्सव के तौर पे लड़ते हैं। हमारी तैयारी पूरी है 100%, 100%। जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे के भेज देगी। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का निशान कमल का फूल है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। इस बात में कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट करनी है तो अपने प्रत्याशी जिताने। और एक तरफा माहौल, ये बात गुरुग्राम के लोगों को पता भी है, और एक तरफा माहौल भाजपा का है गुरुग्राम के अंदर। और ना केवल भाजपा, मानेसर और फरीदाबाद तीनों नगर निगम सीटें बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस जैसी पार्टियों के पास तो संगठन ही नहीं है, उनके पास ना उम्मीदवार हैं, वो तो हाईजैक करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं कैंडिडेटों की। और हमारे यहाँ तो लंबी लाइनें लड़ने वालों की। तो पार्षद भी और मेयर का चुनाव भी पार्टी जीतेगी। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम सब उसके साथ मिलकर के काम करेंगे। जी बिल्कुल। हाल फिलहाल जो निकाय चुनाव हुए उसमें फिरोजपुर जिरका से आप प्रभारी थे, तो किस तरीके से, क्योंकि वो एक ऐसी सीट मानी जाती है, मुस्लिम वोट बैंक होता है, और अब तक जो नहीं हुआ उसमें बदलाव आया, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको एक अच्छी जो जीत मिली है सर, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि आप कह चुके हैं कि बीजेपी का जो संगठन है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मजबूती के साथ काम किया। देखिए, फिरोजपुर जिरका की जनता का धन्यवाद करता हूँ। पहली बात तो उनके साथ रहने का एक लंबा मौका मिला, 1-1.5 महीने का। बड़ी सेवा भी की और बहुत सारी इमरती वहाँ की फेमस है, तो बहुत इमरतियाँ खिलाई, वजन भी बढ़ गया 2-3 किलो तो। और जैसी धारणा वहाँ के बारे में लोगों के अंदर है, वैसा वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम काफ़ी एकता है, काफ़ी प्रेम है लोगों के अंदर। और वहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस थे, क्योंकि हमारा कभी भी वकील वहाँ से नहीं आया चुन करके, एमएलए हमारे को नहीं मिले, बट हमने बड़ी प्लानिंग के साथ वहाँ पे काम किया। अलग अलग नेताओं के किस किस के दौरे करवाने हैं। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी वहाँ पर आए, तो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाया। फिर हमने मैन टू मैन मार्किंग करी, हमने डोर टू डोर मार्किंग की, हमने पूरा डिफरेंट समझाने की कोशिश की कि आप हमें भाजपा को वोट क्यों दें। आज देश में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, 370 धारा हटी है, राम मंदिर बन रहा है, 3 तलाक जैसे
कानून, काले कानून ख़त्म हुए हैं। आज आपको मैं बता देता हूँ कि मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसका कट फिरोजपुर जिरका के पास ही है। फिरोजपुर जिरका जहाँ पे 2-2.5 घंटे लगते थे वहाँ पे सिर्फ 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। और उसी विकास में अगर और भी आगे साझेदारी करनी है तो हमने समझाया और वहाँ के लोगों को समझ में आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने स्मार्ट इलेक्शन लड़ा। हमें लैपटॉप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया का एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमने चुनाव को लड़ने का काम किया, जिसके मार्फत हमारा बहुत बड़ा मार्जिन में हम जीते। जो वहाँ पर अफवाहें थी, जो मिथक थे, और हमने मैक्सिमम वोट पोल करवाया। बिल्कुल सर, जिसका बूथ मजबूत होता है वही चुनाव जीतता है। और हमारे बूथ के सारे जो कार्यकर्ता थे अपनी जैसे तैनाती करते हैं ना बॉर्डर पर, इस तरीके से काम किया। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन राजनीति की बात यहाँ पर सर चल ही रही है, तो बात यहाँ पर मैं ये भी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आगामी चुनाव हरियाणा में जब होंगे तो उसमें हमें किस तरीके का रोल जो है नवीन गोयल जी का देखने को मिल सकता है हरियाणा की इस राजनीति में, एक बड़े रोल की अगर हम बात यहाँ पर करें तो? सर देखिए, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। जो पार्टी ड्यूटी लगाती है उसको बड़ा दिल से, आत्मा से काम करते हैं। पहले जींद का बाई इलेक्शन था, उसमें बड़ा काम किया। बड़ौदा का बाई इलेक्शन था, उसमें काम किया। जब भी लोकसभा के चुनाव आए 14 के 19 के, उसमें घर छोड़ के काम किया। और पीछे जब विधानसभा चुनाव थे तो मेरे साथी परवीन अग्रवाल जी हैं, उनके साथ मैंने हरियाणा की 24 विधानसभाओं में जहाँ जहाँ रिश्तेदारियाँ थी, दोस्त थे, मिलने वाले थे, कार्यकर्ता थे, उन 24 में से 16 MLA भी बने। वहाँ जा करके बड़ा काम करने का मौका मिला। और आगे भी अभी पीछे बागपत की ड्यूटी मेरी लगाई। बागपत जैसी सीट भी हमने जीती वहाँ पर। अब फिरोजपुर जिरका में ड्यूटी थी। जो भी ड्यूटी पार्टी लगाएगी उसको बड़ी तन्मयता के साथ, भाव के साथ, आत्मा के साथ काम करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि मेरे को तो आप हल्के से हल्की विधानसभा दे दो, हल्के से हल्का बूथ दे दो, मैं उस पर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल के दूंगा, जीत निकाल के दूंगा, ऐसा मेरा मान। बिल्कुल। और एक और खास बात नवीन गोयल जी की ये है, क्योंकि अभी हम हाल फिलहाल आजकल देश में चला हुआ है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन किया जा रहा है एक बार फिर से, और ये चीजें जो है वो होनी भी चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से हमें, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। लेकिन नवीन गोयल जी की अगर बात यहाँ पर जिक्र करें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इसका नारा दिया था तो तब से ही प्रवीण गोयल जी जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से और सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोध में कई कदम जो है वो उठाए हैं। सर, हमने सुना कि 2019 से पहले से ही आप इसको लेकर काफी कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा 2019 में गुरुग्राम के अंदर आई थी तो लोगों ने बड़े बड़े गिफ्ट दिए थे। किसी ने चांदी का मुकुट, किसी ने तलवार। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कपड़े का थैला भेंट किया था। और अखबार में हेडिंग आई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जीता 10 रुपये के थैले में दिल, ऐसा कुछ किसी पत्रकार ने लिखा था। हमने 1 लाख थैले उस टाइम भी बांटे थे। और मैं आपको दिखा सकता हूँ ये कपड़े का थैला, जिस पे पर्यावरण के क्योट्स भी लिखे हैं कि हम सब ने प्रकृति को दे आराम, प्लास्टिक मुक्त हो गुरुग्राम। तो हम ये कपड़े का थैला हर आदमी के घर घर जा करके डिस्ट्रीब्यूट करने का हम काम करते हैं और अवेयरनेस करते हैं। और मैं सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ कि 18-19 आइटम हम बैन की हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सख्ती की बजाय जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम जो व्यापारी भाई हैं, जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, मैंने कल भी हमारे कमल गुप्ता जी अर्बन बॉडी मिनिस्टर से मुलाकात की थी। उनसे निवेदन किया कि थोड़ा सख्ती ना बरत के जागरूकता पे ज़्यादा ध्यान करें। और मुझे अब अच्छा पूरा विश्वास है लोग अपनी आदतों में बदलाव लेकर के आएंगे। और हमने साथ के साथ एक ये ब्रोशर बनाया है, इसमें हमने लिखा है इसमें कि जितने भी पौधे हमने गुरुग्राम के अंदर RWS को, NGOs को लेटर भी लिखा है, जिसको भी जितने पौधे चाहिए हैं उतने पौधे आप हमारे से ले सकते हो। हम गुरुग्राम के अंदर ग्रीन गुरुग्राम बनाना चाहते हैं, हम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त गुरुग्राम बनाना चाहते हैं। लेकिन ये काम एक दिन का नहीं है मैम, इस काम पे लगातार काम करना पड़ेगा। अगर आप, हम सबको काम करना पड़ेगा। और इसकी हम सोच लेंगे देख लेंगे यार, देख लेंगे, नहीं, इसकी शुरुआत हमें अभी से करनी पड़ेगी। क्योंकि गुरुग्राम की हवा बहुत ख़राब हो गई है। गुरुग्राम में 4-5 दिन तो ऐसे आते हैं जब आँखों में जलन होने लग जाती है। गुरुग्राम में नीला आसमान दिखाई नहीं देता। NCR में पूरे में भी हालत है। आप उत्तराखंड में जाते हो, कभी हिमाचल में जाते हो, आपको जो फ्रेश एयर है वो यहाँ नहीं मिलती। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत संगीन मुद्दा है। ये ज़रूरत है। ये अगर हमने अभी भी नहीं जागे तो हमारे को आने वाली पीढ़ियाँ माफ़ नहीं करेंगी। पहले जो गांव होते थे उसमें गांव में बनी होती थी,
वो बनी इसलिए लगाते थे कि पीपल के पेड़ हो जाएंगे, छाँव हो जाएगी, वहाँ मोर आ जाएंगे। मोर आते हैं तो सांप नहीं आते, मतलब कितने बेनिफिट हैं, ऑक्सीजन पूरी मिलती है। तो ये चीज़ें हमें अपने घरों में प्लान करके चलनी चाहिए। गमले ज़्यादा होने चाहिए, जैसी जिसकी व्यवस्था हो। इन बारिशों में 2, 4, 5 पौधे में सबको लगाने चाहिए, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना। बिल्कुल, यानी क्लीन गुरुग्राम के साथ ग्रीन गुरुग्राम का जो विजन है वो ये हमने नारा मैम पिछले 3 साल से दे रखा है जी। क्लीन गुरुग्राम, ग्रीन गुरुग्राम और फिट गुरुग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक और सवाल, क्योंकि देखिए कोरोना की विषम परिस्थितियों से हर कोई गुजरा, और मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि सर ने भी जो पूरी तरीके से यहाँ पर कार्य किया कोरोना के टाइम पर भी। इनकी जो फाउंडेशन है, कैनविन फाउंडेशन है, उनके को फाउंडर हैं सर, और उसके द्वारा भी कई ऐसे जो सहायता थी ज़रूरतमंदों तक वो पहुँचाई गई। सर कैनविन फाउंडेशन का क्या लक्ष्य रहा हमेशा से, किस तरीके से विषम परिस्थितियों में काम किया गया, और आगे किस तरीके से आप लोग काम करेंगे इसको लेकर? शुरू से मैं ना चैलेंजेस को लेने की आदत है। शुरू से ही एक अच्छे, हर बार टारगेट बदल लेते हैं हमारे 3 महीने में, तो कुछ ना कुछ बड़ा टारगेट लेने की इच्छा होती है। और ऐसी समस्या जो पूरे विश्वव्यापी समस्या थी, उसमें बड़ा काम करने का मौका मिला। कैनविन का मकसद है कि हम गरीब आदमी तक भी, हर जरूरतमंद आदमी तक भी एक अप्रोचेबल मॉडल पर एक पुल बन करके काम किया जाए। कई बार क्या है, हर एक बीमारी के कई की अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। हम जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको उनकी पॉकेट के हिसाब से हम गाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा डॉक्टर सही है, आपके लिए कौन सा हॉस्पिटल सही है। किसी को ब्लड चाहिए, प्लेटलेट चाहिए, भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, बट हम उसकी पूरी हेल्प करते हैं। हमने 3 पॉली क्लिनिक खोल रखे हैं जहाँ पर सिर्फ 100 रुपये में इलाज होता है। हमने 2 फ्री एम्बुलेंस चला रखी हैं। अभी हमारे बड़े भाई DP गोयल जी के जन्मदिन पर हमने 5 दिन पहले 1 तारीख को एक डॉक्टर आपके द्वारा एक रथ शुरू किया है, जो अलग अलग कॉलोनीज में, स्लम बस्ती में जाएगा। आरोग्य रथ, उसका टैगलाइन है डॉक्टर आपके द्वार। वहाँ फ्री में आपका BP शुगर चेक करेगा। मतलब इस तरह की कॉन्सेप्ट हमारे बहुत अच्छे दिमाग में है। आने वाले टाइम में हम एक कैनविन टावर के नाम से रेल रोड पे बना रहे हैं, जहाँ पे कम से कम रेट में अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन, बच्चों की डिलीवरी, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें हो पाएँ। मैं मानता हूँ कि आज कैनविन गुरुग्राम की भी हर घर की ज़रूरत भी है, और कैनविन इसलिए आगे बढ़ रहा है कि कैनविन की टीम भी अच्छी, और गुरुग्राम के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, गुरुग्राम के लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसी तरीके से प्यार, आशीर्वाद, स्नेह अपना बनाए रखिए, और मिल कर के काम करेंगे। कोई गलती हो तो बता दीजिएगा, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। कोई आदमी ये नहीं होता कि पूरा एक कंप्लीट होता है, करने वाले से कोई गलतियाँ भी होती हैं। अगर हमारे से कोई गलती हो तो आप हमें जरूर गाइड करिए, अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के, बट प्लानिंग अच्छी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन गोयल जी, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम हमें दिया, हमारे दर्शकों के साथ ये अपनी जो विचार है वो साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आने। तो बिल्कुल नवीन गोयल जी को आप सुन रहे थे, भाजपा के युवा नेता भी हैं, और पर्यावरण की दृष्टि से और किस तरीके से समाज सेवी के तौर पर भी उनका एक जो विजन है वो हमेशा से रहा है, जिसके लिए वो निरंतर प्रयास जो है, निरंतर काम है, रात दिन वो इसको लेकर काम करते रहेंगे। और साथ ही साथ सक्रिय राजनीति में उनका क्या रोल है, हालांकि उन्होंने इस बारे में जिक्र तो किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि पार्टी का वो सच्चा सिपाही है, और जो भी उन्हें रोल दिया जाएगा उसे पूरी निष्ठा के साथ वो निभाएंगे। चलिए, इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।